नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि हम सिलेबस की बात करने वाले हैं आज यूपीएससी की। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि हमारे यूपीएससी के अंदर 3 चरण होते हैं। पहला प्री होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। जी हां दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा का, जी हां, जो हमारा प्री एग्जाम होता है उसका सिलेबस लेके आया हूं। लेकिन सिलेबस बताने से पहले मैं आपका एक भ्रम दूर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूं, ब्लैक बोर्ड पे भी दिखा हुआ है कि प्री का सिलेबस है। आप कभी भी यूपीएससी की तैयारी करते हुए ये बड़ी गलती ना करें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि प्री की तैयारी अलग से होती है और मेंस की तैयारी अलग से होती है। ये जब हमारा प्री का पेपर होता है और मेंस का एग्जाम होता है उस समय पर थोड़ी सी रणनीतियों में परिवर्तन जरूर आता है, लेकिन जब हम यूपीएससी की तैयारी करने उतरे हैं तो आपको इस बात से अवगत होना चाहिए, इस बात की पहचान होना चाहिए कि प्री की तैयारी कभी भी अलग से नहीं होती है। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि प्री में भी उन्हीं सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में कुछ सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं और उनमें क्वेश्चन का जो नेचर है वो भी बदलता है। क्योंकि देखो, पीटी की जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है और जबकि आपका मेंस की जो परीक्षा है वो आपकी सब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है। तो मैं आपको बिल्कुल ये भ्रम दूर कर देना चाहता हूं कि मैं यहां पर बिल्कुल ये नहीं बताने आ रहा हूं कि आपको जो प्री एग्जाम के लिए इन सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैं केवल यहां पर ये बताने आया हूं आपको कि यूपीएससी ने प्री के लिए कुछ सिलेबस दे रखा है, मेंस के लिए कुछ सिलेबस दे रखा है। पहले आप तैयारी करने से पहले इन सिलेबस को आप अच्छे से समझ लें, तो थोड़े से भ्रमों को दूर कीजिएगा। और मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि हम प्री एग्जाम के लिए जो यूपीएससी ने सिलेबस बताया है मैं उसको अपने अनुसार बता रहा हूं। फिर आपको मैं यूपीएससी ने क्या आपको दे रखा है पूरा का पूरा सिलेबस वो भी बताऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मेरे नाम से, जी हां दोस्तों, कौशल कुमार, ठीक है दोस्तों, कौशल कुमार सर के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको यूपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया गया है और जो भी जानकारी या इंफॉर्मेशन होगी आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो और वहां पर भी अपने डाउट्स वगैरह या कोई भी क्वेरी आपकी है तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता चुका हूं आपको प्री के हमारे 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और आपका दूसरा पेपर। पहले पेपर को हम जनरल स्टडी या जीएस के नाम से जानते हैं। और देखो यूपीएससी ने कितनी अद्भुत बात कह दी है। आप लोग बार बार ना भ्रम में आते हो, यूट्यूब पर इतनी बार ये चीजें बताई जाती हैं और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो देखो, एक चीज माइंड में क्लियर करो कि जीएस का मतलब वो साफ कह रहा है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी का मतलब होता है सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन का मतलब क्या है? क्या आपको कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको पीएचडी नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट में। आप लोग क्या हो गए, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी में पीएचडी करने की सोच लेते हो। अरे नहीं, मतलब बकायदा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखिए, प्री के भी देखिए और मेंस के भी देखिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। और यूपीएससी का सिलेबस देखना जरूरी है ताकि आपको आइडिया लग सके कि यूपीएससी ने सिलेबस क्या दिया है और हमको कुछ मतलब कैसे पढ़ना है। इसके ऊपर भी हम आपको एक वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल हम प्री के पेपर की बात कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। चलिए, तो जीएस के अंदर, जनरल स्टडी के अंदर आपको ज्योग्राफी पढ़ना होता है, आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि आपको भूगोल पढ़ना है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी रहती है और हिस्ट्री के आपके 3 सेगमेंट होंगे। जी हां, आपको पढ़ना पड़ेगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना पड़ता है। साथ में आपको आर्ट और कल्चर भी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक। जी हां, आर्ट और कल्चर का मतलब होता है आपको भारतीय संस्कृति को अध्ययन करना है, भारतीय कला और संस्कृति का अध्ययन करना होता है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का आपको अध्ययन करना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका जनरल साइंस। जी हां दोस्तों, जनरल साइंस के भी आपके 3 सेगमेंट हैं। आपको इसमें मोस्टली तो बायोलॉजी कवर करना होता है, लेकिन साथ में केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और आपको फिजिक्स भी पढ़नी ही होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। जी हां दोस्तों, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन भी करना है आपको, क्योंकि इनसे
संबंधित पीटी में भरमार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट इंसान के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका। फिर आपका है साइंस और टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, ठीक है ना। स्पेस वगैरह के बारे में या नई नई तकनीकें जितनी भी आ रही हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी होती हैं। और फिर है आपका क्या, करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होता है। तो इतने सब्जेक्ट हैं आपके पीटी के अंदर या प्रीलिम के जो एग्जाम में दे रखा है यूपीएससी की तरफ से सिलेबस। तो ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट और कल्चर हो गया, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल साइंस और आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी और आपका करंट अफेयर, ये सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं पीटी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दूसरे पेपर में क्या पढ़ना रहता है, तो दूसरे पेपर में आपको दिखा रखा है कि सबसे पहले तो आपका मैथ। और मैं बता रहा हूं इस पेपर को हल्के मत लेना सीसेट को, क्योंकि इसकी वजह से ही कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी कि उनके पीटी के अंदर अच्छे नंबर आए हैं जीएस पेपर में लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर उनके कितने भी नंबर आए वो कोई मायने नहीं रखता है। फिर रीजनिंग का पेपर हो जाता है, ठीक है ना, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा सीसेट के अंदर, और कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, गद्यांश। गद्यांश दे दिए जाएंगे, उन गद्यांश को पढ़ना है और उन पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, उनके जवाब आपको देने होते हैं। फिर आपका क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना रहता है और डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है आपका पीटी का सिलेबस। चलिए, ये तो था हमारा, मैंने मेरे अकॉर्डिंग आपको बताया है एनालिस करके कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक बार हम बात कर लेते हैं यूपीएससी के नजरिए से भी कि यूपीएससी में किस प्रकार का सिलेबस दे रखा है। तो देखिए, ये सिलेबस दे रखा है यूपीएससी की तरफ से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। ये देखिए ऑफिशियली पीडीएफ है, ये आपका यूपीएससी की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका सिलेबस है वो बता रखा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर हम देखना चाहें तो आपको पता चलेगा कि ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। ये हमारा जीएस का पोर्शन है पूरा का पूरा, और इसमें आपको ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं पढ़ना है, यानी करंट अफेयर को आपको पढ़ना पड़ेगा जो भी चर्चे में रहते हैं वर्तमान समय में। भारत का इतिहास पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल भी पढ़ना है और भारत एवं विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में आपको अध्ययन करना है। भारतीय राजतंत्र के बारे में और शासन के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको संविधान, राजनीतिक प्रणाली और पंचायती राज और लोक नीतियों का अध्ययन करना होता है। साथ साथ जो हमारे वर्तमान में चल रहे अधिकार या अधिकारों से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर भी बातें करनी होंगी। और आर्थिक और सामाजिक विकास यानी कि जो अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, और सतत विकास और गरीबी समावेशन और जनांकीय या फिर जनसांख्यिकीय सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो भी हमारी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हैं जो वर्तमान समय में काम आ रही हैं या चल रही हैं उनके बारे में भी आपको बाकायदा अध्ययन करना है। पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनका भी अध्ययन आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात साफ कह दी है यूपीएससी में कि विषयगत, जी हाँ दोस्तों आप ये देख सकते हैं, तो विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विषय मतलब आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, एक नॉर्मली सामान्य अध्ययन की तरह इसको पढ़ना है। और अंतिम है आपका जनरल साइंस। तो आई होप आपको दोस्तों ये सिलेबस समझ में आया होगा। ये पीटी के पहले पेपर का सिलेबस है आपका जनरल स्टडी का। दूसरा पेपर जो है वो है आपका क्या, सी सेट का पेपर, इसको सी सेट के नाम से जानते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। तो 2 घंटे की टाइमिंग दे रखी है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका बोधगम्यता। बोधगम्यता मैंने आपको ही बताया था कॉम्प्रिहेंसिव, तो कॉम्प्रिहेंसिव आपको इसमें पढ़ना है। साथ में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा संचार भी आपको पढ़ना है, कौशल साहित्य और अंतरव्यक्तिक कौशल की इंटरपर्सनल आप इसको वो कहते हो स्किल या कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं इसको। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर। और तार्किक कौशल क्षमता और विश्लेषणात्मक कौशल क्षमता भी आपको इसमें अध्ययन करनी होती है। निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है या समस्या समाधान करना जिसको हम डिसीजन मेकिंग के नाम से भी जानते हैं। और सामान्य मानसिक योग्यता आपको लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो भी आपको इसमें पढ़नी रहती है। और आधारभूत संख्यन मतलब मैथ के बारे में बात कर रहा है ये कि संख्याएं और उनसे संबंधित जो विस्तार का क्रम दे रखा है वो भी आपको पढ़ना है। 10th लेवल तक की मैथ आती है आपकी।
आंकड़ों का निर्वचन चार्ट के माध्यम से, तालिका के माध्यम से या आंकड़ों की पर्याप्तता के माध्यम से ये आता है। ये भी 10वीं तक के लेवल का आपका रहता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप बाकी की गाइडलाइन भी इसमें आप देख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको प्री का जो पूरा का पूरा सिलेबस है यूपीएससी की तरफ से वो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया है सिलेबस तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सपोर्ट और मुझे भी सपोर्ट करो, ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ सकूं और जल्दी से जल्दी यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी स्टार्ट करवा सके। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।